अरे आ गए चिनार साहब आ गए। चिनार साहब आ गए। आपका बहुत शुक्रिया। सर प्लीज हमारे सवाल का जवाब देते जाएं। प्लीज हमारी बात तो सुने। सर प्लीज हमारे सवाल का जवाब देते जाएं। क्या ये चिनार अल्कास है? हाँ ये वही है। सामने दिखने में तो और भी हैंडसम लगता है। बहुत सारी लड़कियां इसके पीछे हैं। मुझे सबको पीछे छोड़ने का फन आता है। चलो फिर देखते हैं। इसकी तलाश थी। हे चिनार, कैसे मिजाज है तुम्हारे? ठीक, और तुम्हारे? बिल्कुल ठीक। आज सारा दिन तुम्हें टीवी पर देखता रहा। मुझे पता होता तो मैं किसी और को भेज देता। जाने दो, ये बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारा नाम अब और भी जाना जाएगा। जानता हूँ, पर बेचैन हो गया हूँ। हाय, मैं यास्मीन कशकरान। मिलकर खुशी हुई। बहुत मुबारक है, आप उस पेंटिंग के मालिक बन गए। हाँ, ऐसा ही हो गया। मालूम तो होगा आपको ये पेंटिंग हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती का बायस बनी। बदकिस्मती से, मैं जानता हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या लाती है। किस्मत देखेंगे। क्या आप मुझे इनवाइट करना चाहेंगे ताकि मैं वो पेंटिंग देख सकूं? हम हर वक्त आपके मुंतजिर हैं। तो ठीक है फिर, जब भी मुझे याद सताएगी मैं फोन करके आ जाऊंगा। ओके सी यू। इंतजार क्यों न करें? तुम्हें पता है ये और इसकी बहन दोनों गजब की खूबसूरत हैं और हैं भी ये लोग खानदानी, मगर ये लोग बैंकक्रप्ट हो गए। हाँ मैं जानता हूँ। इस तरह के लोग संभलने का फन अच्छी तरह जानते हैं। इनकी लड़कियां बड़े घरों के लड़के तलाश कर लेंगी और तुम जैसे लोगों के माल दौलत पे रातों रात काबिज हो जाएंगे। शुक्रिया, तुमने बहुत खुल के बात की। तुम जैसे अमीर और कमारे लड़कों को मैं समझाना अपना फर्ज समझता हूँ। चलो मैं चलता हूँ, कल बहुत काम है। ठीक है मेरे दोस्त। वो देखो तुम्हारा हैंडसम जा रहा है। तुम यहीं रुको। इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? अभी तो रात बाकी है। मेरे साथ एक डांस नहीं करेंगे? मुझे डांस नहीं आता। लो, ये तो इतनी जल्दी चला गया। तुम फिक्र मत करो, इसको हासिल कर लूंगी। पहले हम देखते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आप आराम कीजिए। सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी। तुमने क्या किया? मजा आया तुम्हें? आज रात की सबसे मजेदार बात यह है, उसको देखा जिस शख्स ने हमारी पेंटिंग खरीदी है। चिनार अल्कास को? उसी को। इतना हैंडसम है वो। ओह, दिल खींचा उसकी तरफ।
वक्त गुजारने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत मगरूर है वो। मगरूर तो नहीं, कोई और लफ्ज सोचो उसके लिए। तहजीब की जबान तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह आती है ना, कुछ सोच के बताओ। मुझे तो मगरूर ही लगा है वो। बहुत लोग चाहते हैं उसे, तुम्हें क्या पता, सोसाइटी के सारे लोगों की नजर लगी हुई है उस पर, सबको पसंद है वो। और उसे अपनी तरफ उठती नजरें बहुत पसंद है। मैंने छानबीन की है, फिलहाल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी, अभी अभी अमेरिका से वापस आया है। हाँ, तो उससे वक्त नहीं मिला होगा। देखते हैं क्या होता है। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है उसमें। नहीं, मैं तो बस देख रही हूँ कितने पानी में है। सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही क्या? बस ऐसे ही अपने ठंडे पैर दूर रखो। बचपन में भी तुम्हें इसी से नफरत थी, है ना? अच्छा, तंग नहीं करो। यास्मीन, अच्छा तंग नहीं करो। क्या कर रही हो तुम? परेशान करना चाहती हो मुझे? ओह माय गॉड। इस लड़की की आंखों के सामने इसके बाप ने खुदकुशी कर ली। जी, ऐसा ही हुआ था। पेंटिंग से लड़की के बेहोश होने के बारे में लिखा है। बेहोश हो गई थी? उस वक्त तक हमने सहाफियों को मॉल में नहीं लिया था, फिर ये खबर किसी ने लीक की होगी। चिनार, इससे तुम पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? ऐसा नहीं हो सकता, ये खबर उड़ाने वालों से मैं हिसाब लूंगा। नहीं, मैं इन्हें दिखाती हूँ कि खबर कैसे लीक होती है। बेटा, जब हम लोग कैसरी में थे तो इस लड़की की माँ का नाम अखबारों की जीनत बनता था। माँ के बाद अब इस लड़की की बारी है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये बात तुमने मुझे घर आकर क्यों नहीं बताई? मैं खुद अखबार वालों को फोन करती, सब कुछ संभाल लेती। अब बन गया स्कैंडल। लाले, क्या तुम वाकई बेहोश हो गई थी? जी। मॉम, कल जो कुछ हुआ था आप भूल गई क्या? इसमें लिखा है कि वो लोग हमारे नदी वाले घर को जब्त कर लेंगे। अगर कल का दिन खास भी होता तो बेहोशी के बारे में नहीं बताती आपको। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हो रही, क्योंकि तुम अपने बाप की बेटी हो और रवैया भी उन जैसा है और फैसले भी आनंद फानंद करती हो, और आप वो नहीं रहे। बाबा चले गए और आपने दाइमा को भी भिजवा दिया। मैं आप लोगों के दरमियान बिल्कुल तन्हा रह गई। चिनार भाई की तो खबर छपी है यहाँ पर, मगर तस्वीर सिर्फ उस पेंटिंग की साबका मालिक की छापी है। लाले तशकीनान बहुत खूबसूरत है ना? तुम भी हमारे घर में इतनी ही खूबसूरत दुल्हन लेके आना। हमारे खानदान में एक से एक खूबसूरत लड़कियां हैं और उन्हें इतनी तमीज है कि अपने आप को अखबार की खबर बनाने से बचा कर रखें। इन लड़कियों का ताल्लुक हाई सोसाइटी से है, अखबार वाले हर वक्त इनके पीछे लगे रहते हैं। चिनार ऐसा नहीं करेगा। चिनार मेरी पसंद से शादी करेगा। और अगर चिनार ने ऐसा किया नहीं होगा ऐसा, और जल्द उनका बहुत प्यारा सा बेटा भी होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वही होगा जो मैं सोच रही हूँ। अगर बेटी हो गई तो फिर क्या होगा? बेटी नहीं होगी, बेटी नहीं, बेटा ही होगा, देख लेना। वो क्यों? ताकि हमारी नस्ल परवान चढ़ती रहे, अलगाज खानदान की नस्ल, और एक दिन वो अलगाज होल्डिंग की बागडोर संभालेगा। मेरा बेटा भी तो सरबरा बन सकता है। मगर सिर्फ चिनार का बेटा ही अलगाज होगा। मैं जा रही हूँ, आप सुकून से नाश्ता करें। बेइज्जती महसूस कर रही हूं मैं। मेरे बेहोश होने की खबर उसी ने रिपोर्टर्स को दी होगी। ऐसा लगता तो नहीं था कि वो ऐसा होगा। जिसे मैंने देखा था वो बिल्कुल ऐसे ही लगता था। मत करो लाले, तुम खबर पे गुस्सा हो इसीलिए ऐसी बात कर रही हो। नहीं, इसलिए नहीं कह रही। क्या वो बेहोश होने के वक्त तुम्हारे पास था? हाँ। उसने क्या किया?
मैं बेहोश हो गई थी और उसने मदद की मेरी। तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर क्या वही ले गया था? हाँ बिल्कुल वही था, मगर उसकी कोई अहमियत नहीं। अब बस भी करो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। चलो बोर्डरूम चल के एक छुट्टी ले लेते हैं। वैसे भी महल के जब्त होने के खौफ से हम भी बारूद बन गए हैं, और वैसे भी करीम का कॉलेज शुरू होने में कुछ वक्त है, वो भी हमारे साथ आ सकता है। हम इस वक्त का मजा उठाते हैं। मुझे नहीं मालूम। प्लीज लाले चलो ना प्लीज। उनकी बेहोशी के सिर्फ हम गवाह थे वहां। इस खबर को शेयर करके आपने नाअहली का सबूत दिया है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका ये रवैया बिल्कुल नामुनासिब है। कोशिश कर रही हो तो? मुझे इनकार नहीं चाहिए, बस तुम चल रही हो। हेलो, बोल रही हूँ। आप कौन? मैं चिनार अलगाज। मैं परेशान था कि आप कैसी हैं। सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे किस तरह चटनी की तरह इस्तेमाल किया। ये आप कैसे सोच रही हैं? मैंने खबर लीक करने वालों को ढूंढ लिया है। सुने, ये मामला मुझे पहले ही बहुत गुस्सा दिला चुका है। आज मैं शहर से बाहर जा रही हूँ और सब कुछ भूलना चाहती हूँ। चिनार अलगाज। समझ गई थी, उसका फोन करना इंटरेस्टिंग था। इसमें क्या इंटरेस्टिंग था यास्मीन? रमजी, तुम मेरे लिए एक छोटी सी रिसर्च करो। ओह, ये फूल किसके लिए है? मिस लाले के लिए। मेरे लिए? किसकी तरफ से है? चिनार अलगाज की तरफ से। चिनार अलगाज कौन? ये कहीं ऑक्शन वाला गधा तो नहीं? क्या लिखा है? करीम, किसी के लिए ऐसा नहीं बोलते। ओके वालदा सुल्तान, ओके। क्या लिखा है इस पे? उदास मत हो, आपके साथ बदतमीजी करने वालों के साथ मैंने हिसाब ले लिया है। तुम्हारे बाबा भी फूलों के अंदर ऐसे ही नोट्स लिखा करते थे। तुम्हारे बाबा रोमांटिक चीजें लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे। मॉम, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जानती हूँ, ऐसा कोई मामला होने का इम्कान भी नहीं है। ऐसा क्यों? एक नोबल मैन का एक देहाती के साथ क्या काम? वो आदमी देहाती थोड़ी है। देहाती ना भी हो तो एक छोटे कस्बे का है। बेअदब कहेगा। मतलब वो हमारे जैसे नहीं है। लेकिन उसके पास नए मॉडल की गाड़ी है और उसकी दीवार पे हमारी पेंटिंग लगी है। ये सब उसे हमारे जैसा नहीं बना देगा। लेकिन उसके नोट को आपने बाबा से मिला दिया। ओह, मैंने सिर्फ तुम्हारे बाबा और उसके मर्द होने को एक जैसा बताया था, वरना उसका और तुम्हारे बाबा का क्या मुकाबला। अभी मैं जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद आया हूँ, बाद में बात करते हैं। इस्तांबुल का मिनिस्टर यहाँ नमाज पढ़ रहा होगा। अगर हम उससे टकरा गए तो इफ्तिताह की खबर दे देंगे। ये जगह ठीक नहीं है चाचा। तुम्हें टेस्ट करने के लिए कहा था। ओह एहसान साहब, आप कैसे हैं? हम मिल नहीं पा रहे। असल खबर तो आपके पास है। चनार, एनर्जी का काम तुमने संभाल लिया, वेल डन। चनार को रोकने के लिए इसी ने बाजी मारी। मेरे बेटों का नाकामियों से कोई वास्ता नहीं है। आप छोड़ें, जूते वाला देख लेगा। आप हमारे साथ नमाज पढ़ें। इतना बड़ा महल है, किसी की चाप तक सुनाई नहीं देती। बस एक बहू होती जो मुझे एक पोता दे देती
ताकि मैं उसे अपनी गोद में ले लेती। अल्लाह मुझे नसीब कर दे, मैं और क्या चाहूंगी। गुड इवनिंग। हाँ, चनार भी आ गया। आ जाओ, बैठो बेटा। क्या मेहमान आए हुए हैं? क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं थी? एहसान साहब की छोटी बेटी जिन्नूर। अरे वाकई पहचाना नहीं, तुम बड़ी हो गई हो, माफ करना। क्या बड़ी हो गई? सिर्फ बड़ी नहीं हुई है, बड़ी होकर कितनी खूबसूरत हो गई है, माशाअल्लाह। तुम्हारे बाबा को जुम्मे की नमाज में देखा था। जी, मुझे नजीब चाचा ने बताया था अभी अभी। आइए मैडम। हाँ, खाना भी तैयार हो गया। रेहान, चलो तुम भी बच्चे को बुला लो। चलो बेटी, तुम भी चलो, आओ हमारे साथ खाना खाओ। चलो भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम बाहर क्यों नहीं जाती हो अगर तुम्हें जबान सीखनी है? मैं ये चाहती हूँ, बाबा को सही नहीं लग रहा। मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया था। वो लोग ठीक ही तो मना कर रहे हैं। बेटियों का मामला मुख्तलिफ होता है, वालिदैन की बात माननी चाहिए। अपने घर वालों को मनाकर तुम भी चली जाओ। नहीं, ये अहम नहीं है। सोच रही हूँ शादी के बाद काम ना करूँ। शर्म करो। मेरे ख्याल से जिंदगी में हर औरत को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए प्रोफेशनल होना चाहिए। वो लड़कियां हमारे लिए मुनासिब नहीं होती, और जो आपके लिए मुनासिब है वो मेरे लिए नहीं। इजाजत चाहूंगा, आपके खाने में बरकत हो। रमजी, क्या तुम्हें कुछ मालूमात मिली? बहुत अच्छे। मेरा प्लेन टिकट रेडी कर दो, कहो कि कश्ती भी तैयार कर दें। बोर्डरूम। हाँ, हम भाग रहे हैं यास्मीन, हम फिर मिलेंगे। मेरी प्यारी यास्मीन, हम भाग रहे हैं। ठीक है, चलो अब तुम एंजॉय करो। शुक्रिया, मिलते हैं। चलो हम चलते हैं। अगर मेरे सामने कोई आ जाए, आधा हिस्सा हो मेरी जात का और भरोसा दे मुझे। मुझे इस अकेलेपन से बचा ले। मैं बहुत प्यार करूंगी उसे और वो मुझे प्यार दे। ये कैसी सोच है तुम्हारी चनार? तुम ठहरे हुए पानी की तरह हो गए हो जो पत्थर मारने से भी ना हिले। जैसे दुनिया एक तरफ हो और तुम एक तरफ। तुम्हारी ये सोच ठीक नहीं है। क्या ये सब पहले आपके साथ नहीं हुआ चाचा? हुआ है, लेकिन ये हाल बगैर वजह के नहीं होता। जिंदगी खुद एक वजह है। आगे बात कर लेते हैं। अपनी माँ की कोशिशों पर गुस्सा मत हो कि वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जिंदगी बनाए। चाचा, मैं थक गया हूं ये सब बातें कहते कहते कि मेरी जिंदगी आप लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हारी जिंदगी में हमसे मुख्तलिफ क्या होगा ये मैं नहीं जान पाया, लेकिन तुम जो कहना चाहते हो वो मैं समझ गया हूं। जहां रोशनी होती है वहीं साया भी होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिल तुम्हारी माँ की पसंदीदा लड़कियों को नापसंद कर देगा, ये बिल्कुल वाज़ेह है। वैसे भी नहीं रिजेक्ट करेगा। मेरे मरहूम बाबा भी ऐसे मशवरे नहीं देते थे। मेरे ऊपर आपके बहुत एहसान है। अकेला दूसरे अकेले के हाल को जानता है। खत्म हो गई आप लोगों की बातें?
हमारे मेहमान जा रहे हैं। कम से कम एक साथ खुदा हाफिज तो कह दें। चलिए बाहर मेहमान जाने के लिए खड़े हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। बाबा को सलाम कहना। जी नजीब चाचा। स्कूल के मुतालिक अपनी सोच बदल लो तो कॉल करना। हमारे हाथ में जो भी हुआ हम करेंगे। शुक्रिया। जुम्मे दें इकबाल आंटी। अल्लाह हाफिज बेटी, तुम्हारा आना हम सबको अच्छा लगा। शब्बा खैर। एक फूल जैसी लड़की मिस कर दी तुमने। मैंने नहीं, इसने मिस की है। मुझे बीच में मत लाए। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए अपनी पसंद की दुल्हन क्या हम नहीं ढूंढ सकते? बताओ मुझे। अम्मी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। बंद कर दें इस मौजू को। आइंदा ऐसा नहीं बोलिएगा। चलता हूँ।